1400 साल पहले नबूवत के 19वें साल मक्का की गलियों में दबाव बढ़ता जा रहा था। मुशरिकीन हर तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर रहे थे। लेकिन उस सुबह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तलावत में मशगूल थे। फज्र का वक्त था। मक्का के करीब एक खामोश मकाम, आसमान रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लबों से निकलने वाली आयत फिजा में गूंज रही थीं। हर लफ्ज़ एक नगमा था, हर आयत एक रोशनी। शायद इंसान नहीं सुन रहे थे, लेकिन एक और दुनिया सुन रही थी। इसी लम्हे एक हैरान कुन वाक़या पेश आया। जिन, वो पुरस्रार मखलूक जो फिजा में सफ़र करती है, जिनके बारे में इंसान हमेशा हैरान रहा, वो वहाँ से गुजर रहे थे। ये महज इत्तेफाक था। अचानक वो रुक गए, हैरत में, फिर खौफ और तजस्सुस के मिले जुले एहसास के साथ करीब आए। उन्होंने वो आवाज़ सुनी, उनके दिल लरज़ गए, उनकी रूहें कांप उठीं। ये ज़मीन की आवाज़ नहीं थी, ये आसमान का पैगाम था, अल्लाह का कलाम, ऐसा कलाम जो उन्होंने पहले कभी न सुना था। उन्होंने एक दूसरे से कहा, खामोश रहो, सुनो। और यूं तारीख का एक अजीम लम्हा रक़्म हुआ। जब तिलावत ख़त्म हुई तो उनके अंदर तूफ़ान बर्पा हो चुका था। वो फ़ौरन अपनी कौम की तरफ लौटे, खबरदार करने वाले बनकर। और फिर मक्का में अल्लाह का पैगाम नाजिल हुआ। हमारी तरफ वही की गई कि जिनों के एक गिरोह ने कुरान, हमने एक अजीब व गरीब कुरान सुना है जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। हम इस पर ईमान ले आए और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ये गैब की दुनिया का पहली बार शहादत देना था नजर आने वाली दुनिया के सामने। मक्के के इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला रहे थे, लेकिन जिन ईमान ले आए थे। जब वो वापस गए तो उन्होंने पुकारा, ए हमारी कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की पैरवी करो, उस पर ईमान लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं और तुम दर्दनाक अजाब से बच जाओ। ये गैब की दुनिया की तरफ से ईमान की पहली दावत थी। कुछ साल बाद सूरतुल जिन के नुज़ूल के बाद तौइफ का सफ़र शदीद अज़ियत के साथ ख़त्म हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, लहू लुहान किया गया। वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी नखला में क़याम किया। इसी रात एक गैर मामूली वाक़या होने वाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान खड़े हुए। आवाज़ संजीदा और मजबूत थी, तुम में से कौन मेरे साथ चलेगा? हम जिन्नात की वादी की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ वही आए जो ये बोझ उठा सके। खामोशी छा गई, किसी ने कदम न बढ़ाया। दूसरी बार पूछा, खामोशी। तीसरी बार, तब एक नौजवान सा, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह, मैं आऊँगा या रसूल अल्लाह। वो दोनों अंधेरे में चल पड़े। चांदनी भी मध्यम थी, वादी तारीकी में डूबी हुई थी। अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, ज़मीन पर एक लकीर खींची। अब्दुल्ला, इस लकीर के अंदर रहना, मैं वापस आऊँ तब तक बाहर ना निकलना। जो भी हो, जो भी देखो, जो भी सुनो, इस लकीर से बाहर कदम ना रखना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीकी में आगे बढ़ गए। कुरान की तिलावत शुरू हुई। ये अब इत्तेफाक नहीं था, ये दावत थी। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो अकेले रह गए। पहले मुकम्मल खामोशी, फिर अजीब आवाज़ें, सरगोशियाँ, ऐसी ज़बानें जो कभी न सुनी थीं। साए हरकत करने लगे। वो इंसान नहीं थे, वो जिन थे। सैकड़ों, शायद हज़ारों अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो की सांस वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो रहे थे। सैकड़ों, शायद हज़ारों। फिर एक निहायत खौफनाक लम्हा आया। उनमें से एक साया सीधा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। अब्दुल्ला घबरा गए। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंच गया तो? वो उठना चाहते थे, मगर दिल में आवाज़ आई, नहीं, लकीर से बाहर नहीं जाना।
ان کا پاؤں پھسلا، وہ تقریباً لکیر پار کر گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سخت تھا۔ وہ کانپ رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے، سائے بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، نہ آواز سنی۔ منٹ گھنٹوں جیسے لگ رہے تھے۔ آخرکار فجر نمودار ہوئی، اندھیرا چھٹ گیا اور وہ سائے بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک ان سے گفتگو فرماتے رہے، پھر واپس آئے، تھکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے بہت ڈر گیا تھا، یہ کیا مخلوق تھی جو میں نے دیکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نسیبین کے جن تھے، انہوں نے مجھ سے کھانا مانگا تو میں نے انہیں ہڈیاں اور خشک لید دی، لہٰذا ہڈیوں اور لید سے استنجا نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ نے وہاں ایسے قدموں کے نشان بھی دیکھے جو انسانوں کے نہ تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہ رات کبھی نہیں بھلائی۔ وہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، وہ سائے، وہ آوازیں، میں تقریباً لکیر پار کر ہی گیا تھا، مگر میں نے آپ کے حکم پر صبر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، الحمدللہ کہ تم نے لکیر پار نہیں کی، تم نے ایسی محفر دیکھی جو دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے جنوں تک براہ راست اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔